नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। I would only say कि please stop this. Go and revise your university education, school education. अच्छा एक बात बताओ ना महविश, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इस्लाम पे फक्र है, मदरसे को गाली देते हो। मदरसे में ही इस्लाम सीखता है इंसान, स्कूलों में तो नहीं सीखता। दो तरफा बातें क्यों कर रहे हो? फिर तो प्राउड होना चाहिए, हर गली में मदरसा खोलो तुम। मैं कहता हूं हर गली में मदरसा खोलो। दोनों बातें कैसे कह सकते हो तुम कि आई एम प्राउड टू बी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन यह कि पाकिस्तान की सारी समस्या मौलवी मौलाना है? कैसे मौलवी मौलाना है? पाकिस्तान को इस्लामिक बनाने का जिम्मेदारी क्या वो कोई साइंटिस्ट लेगा? तो उन्होंने कहा कि लेकिन फिर भी इंडिया को तो तबाह बर्बाद करना है, क्योंकि हम इंडिया को तबाह बर्बाद नहीं करेंगे तो हम कैसे एग्जिस्ट करेंगे? अगर वो वॉर क्यों लड़ रहे हो, क्या चाहिए वॉर में तुमको, क्या मिल जाएगा? तो उन्होंने ये डॉक्ट्रिन निकाली 1000 कट्स, विच यू कॉल डॉक्ट्रिन ऑफ 1000 कट्स। उसी डॉक्ट्रिन ऑफ 1000 कट्स को हम कहते हैं टेररिज्म। वो आपके लिए इट्स अ मीन्स एंड मेथड्स ऑफ वॉरफेयर। पार्ट 1 आर्टिकल 1, द स्टेट ऑफ इंडोनेशिया शैल बी अ यूनिटरी स्टेट इन द फॉर्म ऑफ रिपब्लिक। खेल खत्म। सॉवरेनिटी इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। खेल खत्म। आपकी सॉवरेनिटी अल्लाह के पास है, बनाए तो मदरसे बनाओ। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन से बेटा मुझे माफ करना, तालिबान ही बनेगा, पढ़ा लिखा भी वो तालिबान ही होगा, क्योंकि उसको ये बता दिया गया है कि उसकी सारी समस्या का सोल्यूशन कुरान में है। अच्छी चीज है, मजहबी किताब के अगेंस्ट नहीं जा रहा मैं, मगर वो क्या है, वो बेचारा उसको ये भी बोलते हो कि सब सोल्यूशन है, फिर उसको बोलते तुम्हें समझ ही नहीं है। वो परेशान है बेचारा, उसको सोल्यूशन पता है मगर वो सोल्यूशन उसको रिजल्ट नहीं दे। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान की एजुकेशन प्रणाली जो है मदरसा छाप है। पाकिस्तान में मदरसों में मौलवी जो शिक्षाएं देते हैं वो खुद अपने पे अमल नहीं करते हैं। पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र इसलिए बनाया गया है क्योंकि वो भारत के साथ कंपीट कर सके, भारत को बर्बाद कर सके, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि पाकिस्तान ने भारत को बर्बाद करने के लिए, भारत में इंस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए पुरजोर कोशिशें की है, लेकिन ये कोशिशें नाकाम रही है। और इसके उलट पाकिस्तान में काफी कुछ बदल चुका है। पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, पाकिस्तान का जो यूथ है, इनके दिमाग में जहर भर दिया गया है, और इतना जहर कि इनके आने वाली नस्लों को बर्बाद करने के लिए काफी है। आज की इस वीडियो में हमारे साथ है अभिषेक मिश्रा और महविश नाज फ्रॉम पाकिस्तान। इस वीडियो में हम काफी कुछ सीखने वाले हैं। वीडियो कंटिन्यू करते हैं, मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। हिंदुस्तान के अवाम में बहुत गुस्सा है भाई, इंडिया में बहुत गुस्सा है, कोई भी होगा गुस्सा। देखिए महविश, इंडिया में जो लोग हैं वो अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देखना चाहते। हमारे जो कर्नल बनते हैं, मेजर बनते हैं, सिपाही बनते हैं, बच्चे हमारे घरों के, वो क्यों मरे एक बेकार के कॉज के लिए, जो कि आपको एक प्रॉब्लम लग रहा है। भाई एक सदियों से चलती हुई सिविलाइजेशन को आप मानने को नहीं तैयार हो। आपने थ्योरेटिकल कंफ्यूजन क्रिएट किए गए हैं, अपने यहाँ पे क्रिएट किया है। आप सिर्फ देखिए टेररिज्म क्या है ये समझिए, टेररिज्म को फिलॉसफी समझिए। टेररिज्म का मतलब है कि आपने जो स्टेटमेंट में कहा कि पाकिस्तान वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता, ये बात पाकिस्तान को 1960 के दशक में आ गई थी कि वी कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर। तो उन्होंने ना 1971 के बाद से स्पेसिफिकली उन्होंने कहा ठीक है भाई, इंडिया से कन्वेंशन वॉर तो नहीं हो सकती, मगर इंडिया को हमें गिराना है, मारना है, इसको नुकसान पहुंचाना है। इंडिया हमारा दुश्मन है। क्यों दुश्मन है इंडिया, ये आज तक नहीं बताया। कब दुश्मन बन गया इंडिया तुम्हारा? 1947 में दुश्मन बना। डायरेक्ट एक्शन डे की डिमांड तो जिन्ना साहब ने करी थी, तो अब वो नेहरू में कीड़े निकाल देना, पॉलिटिक्स को टेररिज्म में घुसेड़ देना, ये तो शुरू से एक ऐसी थ्योरी लाई गई। उस थ्योरी को जस्टिफाई करते करते पाकिस्तान आज यहां पहुंच चुका है। आप जब तक इस थ्योरी से जो पीछा नहीं छुड़ाओगे, हमारा आपका कुछ नहीं हो सकता। रही बात टेररिज्म, टेररिज्म क्या है? टेररिज्म इज अ वॉर ना थ्रू अनकन्वेंशनल मीन्स। क्योंकि पाकिस्तान की सैनिक जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है कि भाई वी कैन नॉट डिफीट इंडिया ऑन हेड ऑन कोलिजन, हम नहीं लड़ सकते इंडिया से। वो उनके पास जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, उनके पास जो सुपीरियरिटी ऑफ मैन पावर है, जो सुपीरियरिटी ऑफ इकोनॉमिकल पावर है, उसमें पाकिस्तान इज नो मैच। तो उन्होंने कहा कि लेकिन फिर भी इंडिया को तो तबाह बर्बाद करना है, क्योंकि हम इंडिया को तबाह बर्बाद नहीं करेंगे तो हम कैसे एग्जिस्ट करेंगे? अगर वो वॉर क्यों लड़ रहे हो, क्या चाहिए वॉर में तुमको, क्या मिल जाएगा? तो उन्होंने ये डॉक्ट्रिन निकाली 1000 कट्स, विच यू कॉल डॉक्ट्रिन ऑफ 1000 कट्स। उसी डॉक्ट्रिन ऑफ 1000 कट्स को हम कहते हैं टेररिज्म। वो आपके लिए इट्स अ मीन्स एंड मेथड्स ऑफ वॉरफेयर। क्यों करना बाबा?
अब तो रिविजिट कर लो यार, तुम हम सिर्फ हिंदुस्तानियों को नहीं मार रहे हो, तुमने जो नफरत शुरू की हिंदू से, वो उसके बाद जाके ग्रीस में यहूदियों को मारना है तो पाकिस्तानी मिल रहे हैं, अमेरिका में स्कॉलरशिप मिल रहा है तो कह रहे हो हम ISIS के साथ बम बांध के उड़ जाएंगे। अभी आपको पता होगा एक डॉक्टर साहब आपके गए थे स्कॉलरशिप पे, उनको अभी सजा हुई है 18 साल की, उनको कैद मिली, क्यों? क्योंकि वहां स्कॉलरशिप पे जाने के बाद कहते हैं ISIS के साथ अमेरिकन को उड़ा देंगे। फिर उसके बाद तुम फ्रांस में जाते हो, उनके यहाँ पे तुम वो भी लेते हो, झूठ बोल के असाइलम लेते हो, उसके बाद क्लीवर लेकर के मारने चले जाते हो फ्रेंच को। तो हर जगह तो मार रहे हो आप ना, क्यों ये जहनियत बना रहे हो? इस जहनियत को क्यों इतनी नफरत बना दी है तुमने कि हिंदुस्तान का जो पंजाबी हिंदुस्तान है, जो पंजाबी हिंदुस्तान का पंजाबी है, वो यहूदियों से नफरत नहीं करता है, वो मगरिब से नफरत नहीं करता है। पंजाबी जो है, इंडिया का जो पंजाबी है, आप भी पंजाबी हो ना, इंडिया का पंजाबी है, उसका सपना है कनाडा में जाके बसना, वो जाके कनाडा में कैनेडियन से भी ज्यादा कैनेडियन बन जाता है, उसको तो मगरिब से प्यार है। क्यों नफरत है इतनी मगरिब से वेस्ट, ये पाकिस्तान में? एक ही पंजाबी लोग दो तरीके से क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने बिहेवियर को? आप मेरी बात समझ रही हो ना? पाकिस्तान का पंजाबी और पंजाब का पंजाबी में अंतर तो नहीं है ना, एज फार एज उनकी जो उनका खमीर तो एक है ना, सभी तो लैंड ऑफ पंजाब से आते हो, आप अपने आप को पंजाबी तो मानती होगी ना? Obviously. तो आप अगर पंजाबी हो महवीश, तो आपको ये पूछना पड़ेगा कि जो इंडियन पंजाबी है वो क्यों नहीं जा रहा है आतंकवादी बनने, वो क्यों नहीं जा रहा है, कह रहा है कि हमारे यहाँ पे जो पंजाबी है वो जाके स्कॉलरशिप ले रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो और भी बिजनेसेस कर रहे हैं, सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस बन रहे हैं वेस्ट में जाके। आपका पंजाबी जा रहा है तो किसी को चाकू मार दे रहा है, किसी को वो यहूदियों को मारने के पीछे पड़ जा रहा है। ये तो क्वेश्चन पूछो बेटा अपने आप से ना, अपने यहाँ लोगों से पूछो ये नफरतें क्यों हैं? हिंदू नफरत से शुरू होके वो यहूदी नफरत से, वो मगरिब के नफरत से, दुनिया की नफरत से, फिर एक दिन खुद के नफरत में पड़ जाओगे। नफरतों का कारोबार आप कर रहे हो, क्योंकि अगर हिंदुस्तानी की अगर नफरती होता तो वो तो फिर यहूदियों को भी मारता, क्योंकि यहूदी कहते हैं कि भाई ये तुम मूर्ति पूजा गलत करते हो। अगर उसका ये पॉइंट होता तो आपको पूछना पड़ेगा अपने समाज में, अपने स्कॉलर्स से, उनसे दो काम कहिए, फॉल्स इक्विवेलेंस बंद करें, सच जो है वो बताएं लोगों को। द पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच की जो ये खाई है, इसका एक ही इलाज है, सच, द ट्रूथ, which is self-sustained, self-created, self-supported. क्रिएशन ऑफ ट्रूथ नहीं, टू नेशन थ्योरी सच नहीं है, आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है ये। पंजाब और पंजाबियत ये ट्रूथ है। किसने तुम्हें पंजाबी बनाया? कब तुम पंजाबी बनी? तुम सेल्फ क्रिएटेड हो, सेल्फ सस्टेन्ड हो। पंजाब का कल्चर, खाना पीना, भाषा, ये खुद से उपजी हुई है। ये कोई कंस्ट्रक्ट नहीं की गई कि आज से हम एक पंजाबी भाषा क्रिएट कर रहे हैं, हजारों साल लगा इसको बनने में ऐसा। लेकिन तुम पाकिस्तानी जबरदस्ती बना रहे हो लोगों को। पूछो लोगों से, बोलो अपने स्कॉलर से कि सच बोलें, और सच के लिए किसी का साथ नहीं देना, जो सच है वो बताएं। तो उनका गुस्सा जायज है बेटा, 3-3 लोगों को मार दिया, यंग बेचारे, सब क्या है, क्या मार रहे हो? किसी को मार देना, उसकी जिंदगी छोटी, जाना तो सबको ही है। इस नफरत से क्या मिल रहा है? क्या आपकी समाज में नफरत नहीं फैल रही है? सबसे नफरत कर रहे हो आप। तो आई वुड ओनली से कि प्लीज स्टॉप दिस, गो एंड रिवाइज योर यूनिवर्सिटी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन। अच्छा एक बात बताओ ना महवीश, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इस्लाम पे फक्र है, मदरसे को गाली देते हो। मदरसे में ही इस्लाम सीखता है इंसान, स्कूलों में तो नहीं सीखता। दो तरफा बातें क्यों कर रहे हो? फिर तो प्राउड होना चाहिए, हर गली में मदरसा खोलो तुम। मैं कहता हूं हर गली में मदरसा खोलो। दोनों बातें कैसे कह सकते हो तुम कि आई एम प्राउड टू बी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन यह कि पाकिस्तान की सारी समस्या मौलवी मौलाना है? कैसे मौलवी मौलाना है? पाकिस्तान को इस्लामिक बनाने का जिम्मेदारी क्या है? वो कोई साइंटिस्ट लेगा? पाकिस्तान को इस्लामिक क्या तुम्हारी यूनिवर्सिटियां बनाएंगी? तो मदरसे बनाएंगे। मदरसे तो, मदरसा क्या है? इस मदरसा का इंग्लिश वर्ड है स्कूल, मदरसे का हिंदी वर्ड है विद्यालय, एक अरबिक वर्ड है ना, विच मीन स्कूल। दोनों बातें अपने आप से पूछो, जाके अपने बड़ों से और अपने जो तुम्हारे आप रिस्पॉन्सिबल प्रोफेसर से, उनसे पूछो कि तुम अगर कह रहे हो कि इस्लाम की रिपब्लिक पाकिस्तान है तो मदरसे चाहिए हमको, स्कूल नहीं चाहिए। और अगर स्कूल चाहिए तो फिर ये मत कहो कि हम इस्लामिक रिपब्लिक है। दोनों बातें मत करो, डुअल स्टैंडर्ड मत। मौलानाओं को गाली दिलवा रहे हो, कभी पॉलिटिशियंस को गाली दिलवाते हो, हर किसी को गाली दे रहे हो तुम।
कि मौलवी मौलाना है, ये नफरती हैं, ये कैसे बेचारे नफरती हैं? वही आपके कंट्री को इस्लामिक बनाए हुए हैं। तो स्कूल बंद करो और मदरसे खोलो, जितने मदरसे खोल सकते हो खोलो। देखो तुम्हारा देश कहां जा रहा है, तुम्हें प्राउड होना चाहिए मदरसों पे। ये बात आपके लोगों को पता चलना चाहिए। इस्लामिक राष्ट्र क्या होता है जो हिंदू राष्ट्र का मजाक उड़ा देते हो? आप जाके कह लो, बड़ा बताते 57 इस्लामिक मुल्क, 57 इस्लामिक मुल्क, झूठ है ये बात। मुश्किल से मुश्किल 21 इस्लामिक मुल्क होंगे, वो भी इस्लामिक नहीं, अरबिक इस्लामिक मुल्क है। तुर्की को इस्लामिक मुल्क कहते हो? पढ़ लो जाके कॉन्स्टिट्यूशन, वो नहीं कहता हम इस्लामिक, वो कहता हम सेक्युलर है। अगर तुम नंबर ऑफ मुसलमान के हिसाब से इस्लामिक मुल्क मानते हो तो फिर भारत को भी इस्लामिक कहो, क्योंकि यहाँ पे तो तुम्हारे देश से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं। इस्लामिक मुल्क है ये। तो दोस्तों, आपने सुना अभिषेक मिश्रा और महविश नाज को, किस तरह से इन्होंने पाकिस्तान की एजुकेशन प्रणाली पे फोकस किया है। पाकिस्तान ने किस तरह से हमेशा ही भारत में टेरर पैदा करने की कोशिश की, जिसके चलते पाकिस्तान ने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। कुल्हाड़ी कैसे मारी है? पाकिस्तान ने भारत में टेररिज्म बढ़ाने के लिए अपने यहाँ पे कैंप्स खोले, अपने बच्चों को भर्ती किया, उनके दिमागों में जिहाद भरा, 72 होरों का सपना भरा, और वही अब उभरता हुआ नजर आ रहा है। और इनके शहरों में जो लगातार ब्लास्ट होते हुए दिख रहे हैं, यही इसका परिणाम है कि जो इन्होंने अपने देश में आतंकवादी गुट चलाए, आतंकवादियों को पनाह दी, उसके चलते पाकिस्तान अब पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश होती हुई दिख रही है, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व क्रैश होते हुए दिख रहे हैं। अगर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी होती, पाकिस्तान के अपने पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध होते, तो हो सकता था पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट कर दे, और इन्वेस्टमेंट होता, इससे जॉब जनरेट होती, लोगों में अवेयरनेस होती। और कई ऐसे मदरसा छाप बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता कि 2 दूना 4 होता है, या फिर एलिफेंट की स्पेलिंग क्या होती है, उनको ये भी नहीं पता। किस तरह की एजुकेशन इनको दी जाती है और किस तरह का इनके दिमाग में जहर भरा जाता है। मदरसे के बच्चों ने खुद एक्सेप्ट किया है कि मदरसे में भारत विरोधी गतिविधियां बनाई जाती हैं और भारत विरोधी इनके सपने दिखाए जाते। अगर आप भारत में जाके अपने आप को ब्लास्ट करो, आपको जन्नत नसीब होगी, आपको 72 होरे नसीब होंगी। तो इस तरह का एजुकेशन पाकिस्तान में है। पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी एजुकेशन प्रणाली को ये थोड़ा सा ब्रशअप करें, कुछ नए टेक्नोलॉजी, नया साइंस जो कि पाकिस्तान में नहीं है उसको लागू किया जाए, और भारत की जो एजुकेशन प्रणाली है उसको ही कॉपी कर लें। यही उनके लिए काफी रहेगा, इनका देश काफी आगे निकल सकता है। कई ऐसे यंगस्टर्स हैं जो कि आज की डेट में पाकिस्तान के ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम को अवेयर करने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में तो सच्चाई दिखाई नहीं जाती। मेन स्ट्रीम मीडिया कंट्रोल में रहता है पाकिस्तान आर्मी के, और आर्मी नहीं चाहती कि पाकिस्तान की आवाम को ये सारी बातें पता चले। अभी तक हमें यह पढ़ाया जाता है कि अकबर के बाप का नाम हुमायूं था, लेकिन ये नहीं पता कि अकबर 20 सालों तक कैसे जंग के मैदान में रहा और किसने अकबर को पैदा किया। अकबर कैसे पैदा हुआ ये किसी को नहीं पता, ये किसी भी बुक में नहीं है। भगत सिंह के बारे में इन्होंने नहीं बताया, भगत सिंह कौन थे और चंद्रशेखर आजाद कौन थे। हालांकि ये भारत से अलग हुए, लेकिन इनको अपने जिन्होंने आजादी दिलाई उनके बारे में भी नहीं पता। तो किस तरह का इनका एजुकेशन सिस्टम है, सड़ता हुआ एजुकेशन सिस्टम पूरे पाकिस्तान को सड़ा सकता है और सड़ा रहा है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया, तो मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।